इस कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम के राजा को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी एक बच्चे की वजह से कुछ सिपाही गिर जाते हैं। सबको बहुत गुस्सा आता है और जब वो सिपाही उस बच्चे को सजा देने ही वाले होते हैं तभी उसका एक दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम दास्तान है, जो बड़ी बहादुरी से अपने दोस्त को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा को पूरी बात बताई जाती है। राजा दास्तान की बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड का नाम क्या है। दास्तान बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। ये सुनने के बाद राजा उसे कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो, यानी कि राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया है। राजा के पहले भी 2 बेटे होते हैं और अब राजा का तीसरा बेटा दास्तान है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल बीत जाते हैं। अब दास्तान बड़ा हो चुका है, वो एक राजकुमार है, साथ ही वो एक बहुत अच्छा जंगजू भी है। इनके किंगडम का नाम होता है पर्शिया और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो एक होली सिटी है जिसका नाम एलेन्यूट है, वो सिटी इनके दुश्मनों को हथियार बेचते हैं, यानी कि वहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं। इसलिए राजा के दोनों बायोलॉजिकल बेटे और साथ ही तीसरा बेटा दास्तान ये तय करते हैं कि ये उस सिटी पर हमला करेंगे और अभी अपनी आर्मी के साथ उस सिटी पर हमला कर देते हैं। दास्तान जो कि बहुत ही बहादुर होता है, वो बहादुरी से किले की दीवारों के ऊपर चढ़कर पूरी आर्मी को अंदर ले आता है और अब इस पूरे के पूरे शहर पर हमला हो चुका है। वहीं इस शहर के किंगडम की रानी को दिखाया जाता है जिसका नाम तमीना है। वो अपने जनरल को खास खंजर देती है और कहती है कि ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब वो उस खंजर को लेकर निकल रहा होता है तभी उसके सामने दास्तान आ जाता है। दास्तान उसे उस खंजर को ले लेता है और अब इस पूरे किंगडम पर, इस पूरे शहर पर इनका कब्जा हो चुका है। इसके बाद ये राजकुमारी तमीना को बंदी बनाकर पर्शिया ले आते हैं। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम हमारे दुश्मनों को हथियार बनाकर बेचती हो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। वह राजा का बड़ा बेटा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तमीना उससे शादी करने से मना कर देती है पर तभी उसकी नजर यहाँ पर दास्तान पर पड़ती है जो अब यहाँ पर आ चुका है। वो देखती है कि उसके पास वो खास खंजर है जिसे उसने अपने जनरल को दिया था और वो देखती रह जाती है कि वो खंजर उसके पास कैसे आया। दरअसल वो उस खंजर की हिफाजत करना चाहती है जिसके लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए वो राजा के बड़े बेटे से शादी करने के लिए मान जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और अब राजा अपने बड़े बेटे को और दास्तान को अपने पास बुलाते हैं। दरअसल राजा नहीं चाहते कि होली सिटी ओमिलेट के ऊपर कोई भी हमला ना करे क्योंकि पर्शिया से उनके दोस्ताना रिश्ते थे और अब उनके ऊपर हमला करके उनकी राजकुमारी तमीना को भी यहाँ पर लाया जा चुका है। राजा का बड़ा बेटा राजा से कहता है कि वो हथियार बनाकर दुश्मनों को बेचते हैं, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं होता। राजा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं जिस बात से राजा का बड़ा बेटा नाराज हो जाता है और वो कहता है कि जब तक मैं सबूत नहीं लाऊंगा तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और वो उस जगह से निकल जाता है। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे अपने फादर के भाई यानी कि अपने अंकल मिलते हैं जिनका नाम निजाम है। वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी अपने फादर से यानी कि राजा से मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसका मेरे पास एक इलाज है। उसे एक बहुत ही शानदार ड्रेस दिखाता है और कहता है कि राजा को यानी कि अपने फादर को दे देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। वो उस ड्रेस को लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसने कसम खाई होती है कि जब तक वो सबूत इकट्ठा ना कर ले तब तक वो अपने फादर को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इसलिए वो उस ड्रेस को अपने सबसे छोटे भाई यानी कि दास्तान को दे देता है और कहता है कि इसे फादर को दे देना, साथ ही उन्हें ये भी बता देना कि मैं तमीना से शादी करने वाला हूँ। अपने भाई की बात मानकर वो राजा यानी कि अपने फादर के पास जाता है और उन्हें शानदार तोहफा देता है जिसे राजा उसी वक्त पहन लेता है। साथ ही वो राजा को ये भी बताता है कि मेरा बड़ा भाई यानी कि आपका बड़ा बेटा तमीना से शादी करने वाला है। राजा कहता है कि पहले से उसकी कई सारी रानियां हैं, तमीना की शादी उससे नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए। यहाँ पर हर कोई इस बात को सुनकर खुश होता है और तभी राजा को कुछ होने लगता है। दरअसल जो ड्रेस राजा को दिया गया होता है उसके अंदर जहर होता है और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि राजा के दूसरे बेटे ने उनकी मदद करने की, उन्हें बचाने की कोशिश भी की होती है, लेकिन इस कोशिश में उसके भी हाथ जल जाते हैं और अब उसे लगता है कि दास्तान ने उसके फादर को मारा है। वो दास्तान को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी राजकुमारी तमीना दास्तान को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है। वहीं राजा का बड़ा बेटा जो किंगडम छोड़कर जा चुका होता है उसे खबर मिल जाती है कि राजा की मौत हो चुकी है और उसके पीछे दास्तान का हाथ है। हालांकि उसे इसके अलावा कुछ भी पता नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं दास्तान तमीना को बताता है कि जो ड्रेस मैंने राजा को यानी कि अपने फादर को दी थी वो मुझे मेरे बड़े भाई ने दी थी, यानी कि अब दास्तान को अपने बड़े भाई के ऊपर शक है। तमीना उसके पास जाती है और उसके पास जो उसका खंजर होता है उसे निकालने की कोशिश करती है। वो दास्तान के ऊपर तलवार से हमला भी करती है, लेकिन तभी दास्तान उस खंजर को निकालता है। खंजर के ऊपर टॉप पर उसका हाथ लग जाता है जिससे वो उस टाइम से कुछ पल पीछे चला जाता है। उस पल में जब उसके ऊपर तमीना हमला करने वाली होती है और तभी दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे अब पहले से पता है कि तमीना क्या करने वाली है। वो कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी
मत करना। तमीना को समझ में आ जाता है कि खंजर की वजह से वो पास्ट में यानी कि वक्त में पीछे आ चुका है, इसलिए उसे हमले के बारे में पहले से ही पता था। और अब तमीना उसे बताती है कि ये एक जादुई खंजर है जो एक खास सेंट से चलता है और जब तक उसके अंदर रेत होगी तब तक ये खंजर काम करेगा, क्योंकि तुमने इसके ऊपर जो रूबी लगा था उसे दबा दिया, इसीलिए अब जादुई रेत खत्म हो गई। दरअसल इस खंजर के ऊपर जो रूबी लगा होता है उसे दबाने से वो इंसान जो उसको दबाता है वो पास्ट में चला जाता है। ये एक तरह से टाइम ट्रेवल करता है और उसके बाद पास्ट में होने वाली चीजों को बदल सकता है। पास्ट की बातें सिर्फ उसी को याद होती हैं जिसके पास खंजर होता है, बाकी किसी को कुछ भी पता नहीं होता कि पास्ट में क्या हुआ था। और यहाँ पर दास्तान को लगता है कि उसके सबसे बड़े भाई ने यानी कि राजा के बड़े बेटे ने इसी खंजर के लिए तमीना के किंगडम पर हमला किया था और अपने फादर को मरवा दिया। अब दास्तान फैसला करता है कि वो पर्शिया दोबारा से जाएगा, जहाँ पर वो अपने बड़े भाई का पोल सबके सामने खोल देगा और इसके लिए वो राजा के भाई की मदद लेगा जिसका नाम निजाम है। तमीना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और ये दोनों के दोनों गुलामों की घाटी से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में तमीना को मौका मिल जाता है और वो दास्तान को बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। और जब दास्तान की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सामने इस घाटी के लोग हैं जो लोगों को गुलाम बना लेते हैं। वो उन्हें कहता है कि यहाँ से अभी भी एक लड़की गई है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ। ये लोग उसकी बात मान जाते हैं और अब ये तमीना को पकड़ लेते हैं। तमीना दास्तान को बताती है कि ये एक होली खंजर है, हमें इसकी हिफाजत करनी होगी, हमें इसे इसकी सही जगह तक पहुँचाना होगा, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दास्तान को उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों के दोनों गुलाम बन चुके हैं, लेकिन किसी तरह से ये दोनों इस जगह से भाग जाते हैं और दास्तान एक बार फिर से पर्शिया पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने अंकल से यानी कि निजाम से मिलता है। वो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से मेरे बड़े भाई ने अपने फादर का कत्ल किया और अपनी ईमानदारी सच्चाई को बयान करने के लिए वो उन्हें उस खंजर को दे देता है। तो देखता है कि उसके अंदर खंजर नहीं होता, दरअसल तमीना ने खंजर निकाल लिया होता है और अब वो खंजर लेने के लिए जाना चाहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि निजाम के हाथ जले हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि आपके हाथ कैसे जले। निजाम बताता है कि जिस कपड़े से राजा की मौत हुई थी, जब मैं उस कपड़े को निकाल रहा था तो मेरे हाथ जल गए। दास्तान को याद आता है कि उस वक्त निजाम वहाँ पर था ही नहीं और वो समझ जाता है कि राजा को मारने वाला उसका बड़ा भाई यानी कि राजा का बड़ा बेटा नहीं है बल्कि निजाम है। निजाम उसके ऊपर सिपाहियों से हमला करवा देता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि दास्तान को पूरी सच्चाई का पता चल चुका है और दास्तान बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है। राजा का छोटा बेटा भी उस पर हमला करता है, हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे लगता है कि उसके फादर को मारने वाला दास्तान है। वो उसे बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है और तमीना के पास पहुंच जाता है और अब तमीना उसे सारा सच बताती है कि आज से कई हजारों साल पहले देवताओं ने एक बहुत ही खतरनाक सैंडस्टॉर्म बनाया था क्योंकि वो इंसानियत को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस तूफान के बीच में एक बच्ची आ गई जिसने अपना सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ताकि वो इंसानों को बचा सके। तब देवता उसे बहुत खुश हो गए और उन्होंने सेंट को एक गिलास के अंदर बंद कर दिया और साथ ही उसे ये खंजर भी दिया गया जिस खंजर के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। साथ ही इसे पास्ट में जाकर किसी भी हादसे को बदल सकता है और अगर इंसान पास्ट में बहुत पीछे चला गया तो एक बार फिर से वो सैंडस्टॉर्म आ जाएगा जिससे पूरी दुनिया इंसानियत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर दास्तान को पूरा सच पता चल जाता है कि निजाम इस खंजर को पाना चाहता है ताकि पास्ट में जाकर वो राजा को मार दे और शुरू से और हमेशा से वो राजा बने। दरअसल निजाम को भी ये बात पता नहीं होती कि पास्ट में बहुत पीछे जाने से तूफान दोबारा से आ सकता है। अब दास्तान को समझ में आ चुका है कि जादुई खंजर कितना बेशकीमती है, इसे इसकी सही जगह पर रखना होगा जो कि एक एंशिएंट टेंपल है। इसलिए वो तमीना की मदद करने के लिए मान जाता है और जब ये अपने सफर पर खंजर को वापस रखने के लिए चाह रहे होते हैं तभी गुलामी की घाटी का सरदार जिसने पहले भी इन्हें बंदी बनाया था वो इन तक पहुंच जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। अब रात को ये रेगिस्तान में होते हैं और तभी यहाँ पर निजाम के कुछ खास लोग जो कि बहुत ही खतरनाक लड़ाकू हैं अपने सांपों को इनके ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ पर दास्तान खंजर को लेकर जिसके अंदर दोबारा से तमीना के पास जो थोड़ी सी रेत थी वो डाल दी गई थी, वो पास्ट में जाकर सभी सांपों की पोजीशन को देख लेता है और उन सबको मार देता है। यहाँ पर गुलामों का जो सरदार होता है उसे बताया जाता है कि ये खंजर बहुत बेशकीमती है और हमें इसे हिंदू कुश के पहाड़ियों में उस मंदिर में वापस रखना होगा जहाँ से ये निकाला गया था। अब वो भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और जब ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें पहले से ही मार दिया गया है। दरअसल निजाम ने जिन लोगों को यहाँ पर इन सबको मारने के लिए खंजर वापस लेने के लिए भेजा था उन्होंने रात को उनके ऊपर सांप छोड़े थे, वो पहले ही यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। उन्होंने यहाँ पर सबको मार दिया है। यहाँ पर राजा का बेटा भी अपनी बटालियन के साथ पहुँच जाता है। उसे लगता है कि दास्तान ने उसके फादर को मारा था, इसलिए वो उसे बंदी बनाकर अपने किंगडम वापस ले जाना चाहता है। दास्तान किसी तरह से उसे यकीन दिला देता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि निजाम ने किया है। तभी निजाम के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे राजा का छोटा बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। गुलामों का जो लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है और उस मौके का फायदा उठा
उठाकर तमीना गुफाओं के अंदर चली जाती है जहाँ पर इस खंजर की असली जगह है। वहाँ पर दास्तान भी पहुंच जाता है और तमीना को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने से उसकी जान चली जाए। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ इस खंजर को रखने का तय करते हैं। अब इससे पहले कि ये ऐसा करते हैं तभी निजाम का एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे तमीना और उसके हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है। दास्तान उसका मुकाबला करता है। यहाँ पर निजाम का एक और आदमी होता है जो सांपों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और वो सांपों की मदद से उस खंजर को हासिल कर लेता है। वहीं दास्तान से अभी भी निजाम का फाइटर लड़ रहा होता है और इससे पहले कि वो दास्तान को मारता, यहाँ पर राजा का जो छोटा बेटा होता है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वो उसे मारकर दास्तान को बचा लेता है जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें निजाम को दिखाया जाता है जिस तक अब खंजर पहुंच चुका है। दास्तान उसे खंजर का इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है, साथ ही वो राजा के बड़े बेटे को उसकी असलियत बताना चाहता है। इसलिए वो अपने सभी साथियों के साथ किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ पर गुलामों के सरदार का जो राइट हैंड होता है जो कि बहुत ही अच्छा फाइटर है, वो खंजर को चुराने के लिए जाता है। और जब वो खंजर के पास पहुंचता है तो वहाँ पर निजाम का आदमी पहले से ही होता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है लेकिन लुटेरों के सरदार का राइट हैंड किसी तरह से खंजर को हासिल करके दास्तान तक पहुंचा देता है। हालांकि इसमें उसकी मौत भी हो जाती है। अब खंजर दास्तान के पास वापस आ चुका है, इसलिए वो अपने बड़े भाई यानी कि राजा के बड़े बेटे के पास जाता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि दास्तान ने उसके फादर का यानी कि राजा का कत्ल किया है, इसीलिए वो उसे गुनहगार समझता है। दास्तान निजाम की पूरी सच्चाई उसे बता देता है लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता और तभी वो उसे खंजर की पूरी असलियत बताता है और कहता है कि जब मैं मारा जाऊं तो तुम इसकी ऊपर की रूबी को दबा देना, तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और इसके बाद वो अपने आप को मार देता है। यहाँ पर अब निजाम भी आ चुका है लेकिन निजाम पर अब वो यकीन नहीं करता। वो उस खंजर के ऊपर लगी हुई रूबी को दबा देता है और पास्ट में चला जाता है। उस पल में जब दास्तान अपने आप को खंजर से मार रहा होता है वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब उसे उस पर यकीन है और तभी यहाँ पर निजाम आ जाता है जो राजा के बड़े बेटे को यानी कि दास्तान के बड़े भाई को मार देता है। साथ ही दास्तान को बंदी बना लिया जाता है। अब निजाम के पास खंजर आ चुका है, इसलिए वो उस जगह की तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर सेंट ग्लास है। इसके अंदर उस रेतीले तूफान को हजारों साल पहले कैद किया गया था। तमीना भी यहाँ पहुंच जाती है और वो दास्तान को छुड़ाकर दूसरे रास्ते से उस तरफ बढ़ चलती है जहाँ पर निजाम जा रहा है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। उसे तमीना के पैरों की निशानों के ऊपर पैर रखने होंगे क्योंकि तमीना उसकी गार्डियन है, इसीलिए वो सेंट ग्लास तक जा सकती है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो तभी ऊपर से मिट्टी गिरती है जिससे पूरी की पूरी जगह ढल जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह से दास्तान उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेंट ग्लास है। यहाँ पर तमीना भी पहुंच चुकी है और ये देखते हैं कि निजाम उस खंजर को लेकर उस सेंट ग्लास तक पहुंच चुका है। ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन निजाम इन दोनों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। दास्तान तमीना का हाथ पकड़ लेता है, वो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता और वहीं निजाम को दिखाया जाता है जो खंजर को उस जगह स्टेप कर देता है जहाँ पर सेंट ग्लास है और ऊपर की रूबी को दबा देता है। तमीना दास्तान से कहती कि तुम्हें मुझे जाने देना होगा और दुनिया को बचाना होगा, तुम निजाम को किसी भी तरह से रोक लो। और अब ना चाहते हुए भी दास्तान को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसके बाद वो निजाम को पकड़ लेता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाते हैं। दास्तान उस वक्त में पहुंचता है जहाँ पर पहली बार उसे खंजर मिला था और अब उसे इस खंजर की इम्पोर्टेंस का पता है। साथ ही उसे ये भी पता है कि ट्रेटर यानी कि गद्दार कौन है। ये वो पल होता है जब ये सब के सब अलमूद की दीवारों के बाहर होते हैं और दास्तान अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसे बताता है कि इस किले के अंदर यानी कि इस किंगडम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दुश्मनों को हथियार बेचता है। ये पूरी की पूरी एक साजिश है। ये सुनने के बाद दास्तान का भाई हमला करने से मना कर देता है। निजाम भी यहीं पर होता है और निजाम की पूरी सच्चाई उन्हें बता देता है। निजाम दास्तान के ऊपर हमला करता है लेकिन वो उसे हरा देता है। हालांकि वो उसे नहीं मारता लेकिन एक बार फिर से निजाम दास्तान के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से राजा का बड़ा बेटा उसे मार देता है। साथ ही इन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि ये एक होली प्लेस है, इन्हें यहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो तमीना के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और साथ ही दोनों किंगडम्स के अच्छे रिश्ते के लिए वो तमीना को दास्तान से शादी करने के लिए कहता है। तभी दास्तान यहाँ पर आ जाता है और उस खंजर को लौटाता है। वो उसे पूरी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ था, जो सुनने के बाद तमीना उसे शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद खंजर को वापस उसकी असली जगह पर रख दिया जाता है ताकि दुनिया को कभी खतरा ना हो। और इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।